हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज हम सीखेंगे अनेकता में एकता के बारे में। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको मैं नया टॉपिक सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था, ताकि आप लोग को वो चीज़ हमेशा, जो भी चीज़ें हम पिछले सीखते जाएं उसको भूले नहीं और याद रखते जाएं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा, मैंने आपको लिखकर भी बताया था कि हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था आपको कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ठीक है, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। एक बार और आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। ठीक है, 7 महाद्वीप में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, ये हो गए 7 महाद्वीप। अब मैं बताती हूँ आपको 5 महासागर, जो कि एक पहला है दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पिछले वीडियो के बारे में। पिछली जो क्लास आपके लिए दी गई थी वो थी, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी आपको। ठीक है बच्चों, तो अब लेकिन मैं आपको आज का नया टॉपिक बताना चाहती हूँ। एक बार उसके बारे में आपको थोड़ा सा उसके डिफाइन करना चाहती हूँ कि एक अनेकता में एकता का क्या मतलब है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है अनेकता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, यूनिटी यानी एकता और डाइवर्सिटी यानी अनेकता यानी भिन्नता। ठीक है, विभिन्नता, भिन्नता, ये सारी चीज़ें एक ही शब्द हैं। ठीक है, अलग अलग। तो इसके बारे में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, और आपको पता है कि भारत जो है वो क्या है, एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग जाति और धर्म और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग क्या एक देश में एकजुट होकर रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमारे भारत को क्या, हमारा जो भारत है उसमें विभिन्नता होने के बावजूद क्या है, एकता है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा एकता का टॉपिक। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से, कुछ ऐसे पॉइंट्स में आपको बताऊंगी कि कैसे हम सिमिलर हैं, यानी कि हम किस तरह से एक हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखती हूँ। यूनिटी के लिए सबसे पहले हैं प्रांत। प्रांत यानी कि अलग अलग राज्य। फिर दूसरा भाषा, तीसरा प्रांत, भाषा, खान पान, चौथा त्योहार और 5 उत्सव। अभी बच्चों मैं आपको ये सारी चीज़ें भी डिफाइन करूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक बार और याद करा दूँ कि एकता को समझने के लिए हम इन कुछ 5 पॉइंट्स को समझेंगे, जिससे हम बहुत इजीली एकता को समझ पाएंगे कि हम इतने बड़े देश में, मतलब इतने भिन्नता वाले देश में रहने के बावजूद भी एकता में किस तरह से रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट है प्रांत, दूसरा भाषा, तीसरा खान पान, चौथा त्योहार और फिर 5 नंबर पे उत्सव। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रांत के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, प्रांत की डेफिनेशन। तो बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत में कितने अलग अलग राज्य हैं, 28 अलग अलग राज्य हैं। और आपको ये भी पता है कि 28 जो राज्य हैं उसमें अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे गुजरात है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो इस तरह हम हर 28 राज्यों में अलग अलग भाषा है, लेकिन हमारी जो एक मातृभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज है उसको सभी लोग समझते और बोल पाते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि वो पूरे देश में बोली जाती है, ठीक है। लेकिन हर एक राज्य की अपनी अलग अलग एक भाषाएं होती हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रांत है, ठीक है। प्रांत जैसे कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, जैसे कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। ये सारे क्या राज्य हैं, ठीक है। और ये जो राज्य हैं वो क्या एक ही देश के राज्य, जैसे भारत, यानी कि हम सब क्या हैं, ये सभी राज्य एक ही माला के फूल हैं, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे देश में क्या है, एकता है, ठीक है। ये हो गया प्रांत के बारे में। अब बच्चों हम अगले पढ़ेंगे भाषा के बारे में, ठीक है। तो बच्चों हमारे देश में जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से प्रांत यानी राज्य अलग अलग है, उस तरह से भाषाएं भी हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हमारी जो मातृभाषा है वो क्या है, हिंदी, ठीक है। हिंदी मातृभाषा होने के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारी ऐसी भाषाएं बोली जाती है जो प्रांत से रिलेटेड हैं, यानी जो राज्यों से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे कि, ठीक है बच्चों, तो भाषा में क्या है, जैसे हमारे देश की मातृभाषा यानी कि हम लोग हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन हमारे देश में उसके अलावा भी हर राज्य की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, बंगाली हो गई, ठीक है। इस तरह से कई सारी भाषाएँ हैं, ठीक है। तो लेकिन सभी भाषाओं का मतलब एक ही है ना। सभी भाषाएं क्या अपने भावनाओं को प्रकट करती हैं। कोई भी इंसान, कोई भी मतलब राज्य का जो भी नागरिक है वो क्या अपनी भाषा को बोलकर वो क्या अपने भावों को प्रकट करता है, ठीक है। तो भाषाएं बेशक अलग है लेकिन फिर भी हम क्या एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में इतनी विभिन्नता होने के बावजूद क्या है, हम सब में एकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया भाषा का टॉपिक। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए बच्चों, ये था हमने अभी पढ़ा प्रांत के बारे में, भाषा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे खान पान के बारे में, यानी कि हर राज्य क्या है अपना अलग अलग खान पान है, यानी कि खाने पीने का अलग अलग, खाने पीने में भी कितनी बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है। तो किसी राज्य का कुछ अच्छा फेमस फूड होता है, किसी राज्य का कुछ अलग फेमस फूड होता है, ठीक है। तो जैसे पंजाबियों का अलग फेमस फूड है, गुजरातियों का अलग फेमस फूड है। तो ये सब क्या है, हमें बताता है कि हम लोग क्या हैं, अलग अलग होकर भी एक हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर राज्य में क्या अलग अलग तरह का फूड को मतलब फेमस फूड होते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन फिर भी, और आपको ये भी पता होगा कि हम सब लोग इस तरह के लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं वो क्या नई नई चीज़ों को टेस्ट करने में विश्वास रखते हैं, नई नई चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्या इसमें कैसे एकता नज़र आती है कि हम सिर्फ अपना ही जो हमारा फेमस फूड है हम उसी को नहीं खाते, या फिर हमारे जो राज्य में खाना बनता है जो बनाया जाता है उसको ही नहीं खाते। हम क्या दूसरे राज्य को फेमस फूड्स को भी या फिर कोई भी चीज़ है उसको भी टेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप सबको भी अच्छा लगता होगा। मुझे जहाँ तक पता है कि हमारे सारे बच्चों को नई नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्यौहार, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में या फिर हमारे देश में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हर ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। होली, दिवाली, ईद और गुरु पूर्णिमा, इस तरह के बहुत सारे त्यौहार हैं जो हर लोग मनाते हैं। और हम सभी लोग, ये नहीं कि हम इसी जाति के होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। हर इंसान हर एक त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं हमेशा, और एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं। ये नहीं कि अगर वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है तो सिर्फ वही उस त्यौहार को मनाते हैं। हम सब लोग दोस्ती और एकता के साथ एक दूसरे के साथ हर एक त्यौहार को खुशियों से मनाते हैं, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे देश में क्या है, एकता है, ठीक है। होली, दिवाली, ईद
और गुरु पूर्णिमा, ये सारे अलग अलग धर्मों के त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग इसको मिलकर और खुशियों के साथ मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्यौहार। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा कि हमारे देश में कितने अलग अलग त्यौहार हैं और जितने ऋतुएं आती हैं यानी जितने मौसम आते हैं उसके साथ नए नए त्यौहार भी आते हैं। ठीक है, और हम सब लोग उसके साथ क्या त्योहारों को खुशियों से मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी जो भी उस त्यौहार से रिलेटेड जो भी खान पान या फिर जो भी मिठाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे को खिलाते और बांटते हैं लोगों में और खुशियाँ बांटते हैं। ठीक है, और हमारे देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका कोई ना कोई ऐसा मतलब होता है, उनके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है जिससे हमें जीवन को जीने का मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, तो ये त्यौहार भी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम टाइम पर हमें क्या खुशियों को मनाने का मौका और एक दूसरे से मिलने का मौका, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का मौका मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों, 5वां पॉइंट हमारा है उत्सव व संस्कृति, यानी प्रत्येक धर्म की अपनी विशेषता व संस्कृति है जो सफल जीवन बनाने के लिए आवश्यक है ना। यानी कि हर एक हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, क्योंकि हम सब लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे अलग अलग, हमारा पहनावा बहुत अलग है, हमारी बोली बहुत अलग है और हमारा खान पान, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो भी बाकी देशों से बहुत डिफरेंट हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो बहुत डिफरेंट संस्कृति है और लोग इसको जानने के लिए हमेशा, बाहर के देश के लोग भी इसको जानने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। तो हमारी जो संस्कृति वो हमारे लिए एक धरोहर है और हमें उसको हमेशा बचा के रखना है। और किस तरह से हम बचा सकते हैं, हम उसको हमेशा उसको फॉलो करना है और उसको समझना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपको पता है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में एक चीज़ का बहुत महत्व है, जैसे हम नमस्ते करते हैं, झुककर प्रणाम करना। ठीक है, तो ये भी लोगों को बहुत पसंद आता है, तो ये भी हमारी भारतीय संस्कृति है। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे कि सिखाया और बताया कि किस तरह से 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा देश भिन्न होकर भी, यानी अलग होकर भी, हमारे देश में बहुत सारे भिन्नता होने के बावजूद, एकता अनेकता होने के बावजूद भी क्या है, एकता है, हम यूनिटी में रहते हैं। ठीक है, और हम एक दूसरे के लिए एक सहारा बनते हैं हमेशा। आपको पता है कि हम जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी बोलते हैं ना एरिया में रहते हैं, अगर हमारे किसी भी पड़ोसी को तकलीफ़ में हम देखते हैं तो हम शायद खुश नहीं रह सकते, हम उसकी उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हमें खड़े रहना भी चाहिए। ठीक है, यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी संस्कृति को फॉलो करेंगे। तो बच्चों, ये है हमारा आज का टॉपिक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। तो आप सभी को हमेशा एकता को बनाए रखना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और अपने सभी देशवासियों के साथ। थैंक यू बच्चों।